हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी सॉल्यूशन। आज हम आपके सामने आंग्ल मराठा युद्ध पर चर्चा करेंगे। तो पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि किस तरह अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मैसूर जैसे राज्यों पर अपना अधिकार जमाया था। तो अब मराठे जो समकालीन भारतीय शक्तियों में सर्वाधिक शक्तिशाली थे, तो इनसे तो इनका युद्ध आज आज नहीं तो कल होना अवश्यंभावी ही था। तो इस युद्ध की पृष्ठभूमि जो थी 1772 ईस्वी से ही बनने लगी थी, जब माधवराव पेशवा की मृत्यु हो गई और उनका पुत्र नारायण राव पेशवा बना और मराठे आपसी झगड़ों में उलझे हुए थे। नारायण राव का चाचा रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहता था और इसके लिए वह समय समय पर अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहा, किंतु उसे इसमें उसे तात्कालिक सफलता या यूँ कहें कि उसकी ये कोशिशें जो थी काफ़ी सफल सिद्ध नहीं हुई और मराठे और अंग्रेजों में युद्ध प्रारंभ हो गया। 7 वर्षों तक उनमें युद्ध चलता रहा, किंतु इन युद्धों का कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। अंततः सालाबाई की संधि द्वारा युद्ध समाप्त कर दिया गया और जीते हुए क्षेत्र जो थे वे एक दूसरे को लौटा दिए गए। तो इस तरह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तो समाप्त हो गया। अब चलते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की ओर, जो 1803 से लेकर 1806 तक चला। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली जो था वह भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया और वह एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर सहायक संधि लागू करके उसको कंपनी के वह अधीन करना चाहता था। इसी क्रम में उसने महाराष्ट्र प्रदेश मराठों के प्रदेश पर भी सहायक संधि लागू करने का प्रयत्न किया। इधर नाना फडणवीस जो कि मराठों के पूना में मुख्यमंत्री थे, उनकी 1800 में मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के साथ ही मराठों ने एक कुशल नेतृत्वकर्ता खो दिया और पेशवा बाजीराव द्वितीय एक निहायत ही अयोग्य व्यक्ति था, जो कि मराठा सरदारों को के आपसी झगड़ों में उलझा रहा, या यूं कहें कि वह स्वयं एक षड्यंत्रकर्ता के रूप में सामने आया। उसके समय में सिंधिया और होलकर दोनों ही पूना में अपनी अपनी श्रेष्ठता जमाना चाहते थे, जिसमें सिंधिया सफल रहा और बाजीराव पर उसका काफी प्रभाव पड़ा। इधर धीरे धीरे जो परिस्थितियां थी पूना में काफी बिगड़ने लगी और मराठा सरदारों के आपसी झगड़े जो थे काफी बढ़ने लगे। होलकर ने पूना पर आक्रमण कर दिया और सिंधिया की सेनाओं को हरा दिया। अब सिंधिया जो था वह अंग्रेजों की शरण में भागकर चला गया और अंग्रेजों से उसने बसीन की संधि कर ली। क्षमा करें, पेशवा जो था वह अंग्रेजों की शरण में चला गया और अंग्रेजों से उसने बसीन की संधि कर ली और अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया। अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार करने के साथ ही उसने अनेक शर्तें मान ली, जिनमें पूना में उसने अपना अंग्रेजों का रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया, अपने विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर दिए, निजाम से जो चौथ प्राप्त करने का अधिकार था, इसके अलावा सूरत नगर, ये सभी कुछ उसने कंपनी को दे दिया। 26 लाख रुपए भी कंपनी को दिए गए। तो इस प्रकार पेशवा तो इस संधि के बाद कुछ यूं कहें कि निश्चिंत सा हो गया और उस पूना में अपना शासन आसानी से चलाने लगा, या यूं कहें कि एक कठपुतली शासक की तरह अपनी गद्दी पर बैठ गया। किंतु शेष मराठा सरदारों ने इसे अपमान समझा। शेष जो मराठा सरदार थे, होलकर, सिंधिया, उन्होंने इस संधि को काफी अपमानजनक समझा और इन मराठा सरदारों ने के साथ अंग्रेजों का जो ये युद्ध था, जिसे हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं, ये प्रारंभ हो गया। किंतु ये जो सभी मराठा सरदार थे, इन्होंने अलग अलग होकर अंग्रेजों पर आक्रमण किया। इन्होंने एकता का प्रदर्शन नहीं किया। भोसले ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया, अंग्रेजों से युद्ध प्रारंभ किया और उनसे पराजित होकर देवगांव की जो संधि थी, देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को की गई, जिसके अंतर्गत कटक वर्धा के क्षेत्र जो थे, कटक और वर्धा नदी के पश्चिमी भाग अंग्रेजों को दे दिए गए। सिंधिया ने सुरजी अर्जन गांव की संधि की और 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को गंगा यमुना का जो उनके मध्य का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। जोधपुर और अन्य राजपूत रियासतों पर भी उसने अपना प्रभुत्व छोड़ दिया। इसी तरह होलकर ने अप्रैल 1804 में कंपनी के साथ युद्ध प्रारंभ किया और वह भी पराजित हुआ और
राजघाट की संधि की गई, जो कि 25 दिसंबर 1805 को की गई, और चंबल नदी के उत्तरी प्रदेश और बुंदेलखंड जो थे वह अंग्रेजों को दे दिए गए। तो इस तरह से ये सभी मराठा सरदार जो थे अंग्रेजों से पराजित हो गए, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो परिणाम था यह पूर्णतः अंग्रेजों के पक्ष में हो गया, और मराठे काफी शक्तिहीन हो गए। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, जो कि 1817 से 1818 ईस्वी तक चला। इस समय तक हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था, और यह काफी आक्रमणकारी इसका जो स्वभाव था आक्रमणकारी था, या यूं कहें कि एक आक्रांता का स्वभाव था। तो यह भारत का गवर्नर जनरल बनने के बाद इसने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया। पिंडारियों के विरुद्ध जब इसने अभियान प्रारंभ किया तो मराठों ने इसे स्पष्टतः अपने ऊपर आक्रमण माना या अपने प्रभुत्व को चुनौती माना, और मराठे जो थे वह भी इस युद्ध में सम्मिलित हो गए। तो इस प्रकार तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया, और मराठे और अंग्रेजों के बीच संघर्ष प्रारंभ होने लगा। संघर्ष प्रारंभ हो गया। हेस्टिंग्स ने इस क्रम में नागपुर के राजा को 27 मई 1816, पेशवा को 13 जून 1817 और सिंधिया को 5 नवंबर 1817 को अपमानजनक संधियां करने पर बाध्य किया। एक अंतिम प्रयास दौलत राव सिंधिया, नागपुर के अप्पा साहब और मल्हार राव होलकर द्वितीय ने किया, और पुनः अंग्रेजों पर आक्रमण किया या अंग्रेजों से युद्ध प्रारंभ किया, किंतु इन सभी को बारी बारी से अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। पेशवा को किरकी के स्थान पर, भोसले को सीताबर्डी और होलकर को महीदपुर में पराजित कर दिया गया। इस प्रकार तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का भी अंत हो गया, और जो पेशवा थे उनका प्रदेश पुनः अंग्रेजों के प्रदेश में विलय कर लिया गया, और मराठा शक्ति पराजित हो गई। तो मराठा शक्ति जो थी ये समकालीन भारतीय शक्तियों में सबसे शक्तिशाली शक्ति थी, और मुगलों के अस्त होने के बाद इस शक्ति का काफी तेजी से उद्भव हुआ था, किंतु अंग्रेजी शासनकर्ताओं ने या कंपनी ने इस शक्ति का भी भारत से नामो निशान मिटा दिया और अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।